नमस्कार दोस्तों, मौत का कुआं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे रेगिस्तान की यात्रा पर जहां छुपा है एक भयानक रहस्य, एक कुआं जिसने कई जिंदगियां निगल ली हैं। और मैं हूं नेहा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुआं इतना भयानक हो सकता है कि उसका नाम ही मौत का कुआं पड़ जाए? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही कुएं की कहानी जो शहर से दूर एक वीरान रेगिस्तान में स्थित है। नेहा, आइए पहले अपने श्रोताओं को बताते हैं कि ये कहानी किस बारे में है। दरअसल ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक ऐसे कुएं की है जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए हैं। हाँ राहुल, शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान में ये कुआं स्थित है। इस रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग वहां गए और रेत में कहीं खो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग वहां से वापस भी आए, लेकिन वे रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति था कृपाल सिंह, जो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। कृपाल सिंह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच गया, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ा और वह वापस लौट आया। कृपाल सिंह ने उस भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि अगर उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागाए तो जरूर वहां कोई खूनी रहस्य छुपा है। बिल्कुल सही कहा नेहा। और अब बात करते हैं उस रेगिस्तान में सोलर प्लांट लगाने के प्रयासों की। उस रहस्यमय रेगिस्तान में एक सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंची। उन्हें पता लगाना था कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। और फिर हुआ वो जिसका डर था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगी। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वे धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अचानक वे उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच गए जहां से कोई वापस नहीं आ सका। और फिर क्या हुआ नेहा? उस कुएं के पास कुछ अजीब हुआ, है ना? हाँ राहुल, गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वो संतुलन खो बैठा और गाड़ी मौत के कुएं में समा गई। हजारों टन रेत ने गाड़ी को दबा दिया। ये सुनकर कांप जाती है रूह, है ना? बिल्कुल। और इसके बाद कंपनियों को सूचना मिली कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने सैटेलाइट पिक्चर मंगवाए ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नजर नहीं आई। रेगिस्तान का रहस्य खुलने के बजाय उलझता जा रहा था। वाकई में बड़ा अजीब है। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना था। अधिकारियों को पता चला कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में थे। इसलिए अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचे। कृपाल सिंह को जब पूरी बात पता चली तो वो उन्हें मना करने लगा। उसने उन्हें बताया कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो उसे महसूस हुई थी। आप अपना काम रोक दीजिए, उसने कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं नेहा कि लालच इंसान को कैसे अंधा कर देती है? बिल्कुल सही कहा राहुल। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने से पहले हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वो रेगिस्तान और उसमें छिपा मौत का कुआं दोनों ही हमें बताते हैं कि कुछ चीजें अनसुलझी ही रहनी चाहिए। पैसे की लालच में अनजान रहस्यों के पीछे भागना अक्सर विनाश का कारण बनता है। नेहा, क्या आप सोचती हैं कि वो कुआं वाकई भूतिया है या फिर वहां कोई प्राकृतिक तत्व है जो इतना खतरनाक है? अच्छा सवाल है राहुल। मेरा मानना है कि प्रकृति के कुछ रहस्य इतने जटिल होते हैं कि हम उन्हें समझने की कोशिश में भूतिया या अलौकिक मान लेते हैं। हो सकता है कि वहां कोई प्राकृतिक घटना हो, जैसे रेत के नीचे छिपी दलदल या विशाल गुफा जो गाड़ियों और लोगों को निगल जाती है। लेकिन जब तक इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तब तक ये एक रहस्य ही रहेगा, और रहस्य हमारी कल्पना को डरावने विचारों की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा नेहा। और शायद यही कारण है कि ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। वे हमें चेतावनी देती हैं कि प्रकृति की शक्ति का सम्मान करें और अनजाने क्षेत्रों में बिना उचित तैयारी और समझ के न जाएं। दोस्तों, आज हमने आपको सुनाई मौत का कुआं की रहस्यमयी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रहस्यमयी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अजीब और अनजाने स्थानों से दूर रहें। नमस्कार। नमस्कार और सावधान